अनकंट्रोल। सेहत तो बिगाड़ रहा, जान जाने का भी बना रहता है खतरा। साल की सबसे बड़ी सेल बिगेस्ट बम्पर डिस्काउंट सेल स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको मिलेगी 3 कॉटन या फैंसी गुड, वो भी मात्र 1000 रुपए में। हजारों लेटेस्ट डिजाइन में अप टू 50+20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही शॉपिंग करें। कुर्तीज 199, प्लेनेट मॉल अपोजिट नॉर्थ सिटी, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। 7001321194। नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। इस वक्त कैमरे पे मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव झा और हम खड़े हैं सिलीगुड़ी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये सिलीगुड़ी का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है जहां पर हजारों की संख्या में लोग मरीज आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो अस्पताल और स्कूल होते हैं वो साइलेंस जोन के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं, जो हालत है, ये कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो चीख चीख के कह रही है कि यहाँ का नज़ारा क्या हो रहा है। जो क्षेत्र साइलेंस जोन के अंदर आना चाहिए, वहाँ की तस्वीरें क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं वहाँ की तस्वीरें। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हम आपको पूरा मामला समझाएंगे। जैसा कि आपने देखा, ये अस्पताल जो है ठीक रास्ते के सामने है और ऐसे में जो वाहनों की आवाजाही है लगातार बनी रहती है। अगर हम बात करें रोज प्रतिदिन की, तो सैकड़ों वाहन इस राह से गुजरते हैं या इस सड़क से गुजरते हैं। ऐसे में तमाम, अगर हम बात करें ऑटो चालक की, बस की, जो स्कूटर होते हैं, बाइक होते हैं, बहुत सारे वाहन चलते हैं और ऐसे में जो उनकी हॉर्न की जो पॉल्यूशन का है या हॉर्न का जो आवाज़ होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। अस्पताल के बाहर इस तरह का ध्वनि प्रदूषण काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है। अगर हम बात करें अस्पताल के बाहर या साइलेंस जोन में कितना नॉइज़ पॉल्यूशन होना चाहिए, तो जो रिपोर्ट आते हैं, रिपोर्ट की अगर हम मान के चलो तो 40 से 50 डेसिबल, इससे ज़्यादा आप हॉर्न नहीं लगा सकते हैं या हॉर्न नहीं बजा सकते या ध्वनि प्रदूषण कहे वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की जो हालात है, जो नज़ारा है, तमाम कुछ और ही बयां कर रहा है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अस्पताल के बाहर जो वाहन चल रहे हैं उसकी जो हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, साफ तौर पे कितनी हाई लेवल पे है, हाई पिक पे बजा रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं आप कान फोड़ू शोर, एक तरह से कह सकते हैं कान फोड़ू शोर के साथ ये यहाँ से अपने वाहनों को ले जाते हैं। हालांकि ये उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अस्पताल के बाहर इस तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन कहे या ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बावजूद इसके उन्हें पता होते हुए भी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते और इसका जो खामियाजा है वह आम जनता को भुगतना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अगर हम बात करें तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने के लिए और ऐसे में उन्हें दवाइयों के साथ साथ आराम की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। और ये जो पॉल्यूशन है, ये ध्वनि प्रदूषण जो है, उससे उन्हें किसी भी तरह से आराम मिलने की गुंजाइश तो नज़र नहीं आती। और ऐसे में मैं आपको बता दूँ, जो रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, जो रिपोर्ट कहते हैं, जो जानकार कहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियां होती है। हालांकि बहरे और याददाश्त की कमी तो होती है, उसके साथ साथ जो बताया गया है न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, ये एक प्रकार की बीमारी भी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। जो आम लोग, जो मरीज है, जो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन ठीक होने के बजाय उनकी जो बीमारी है और बिगड़ती जा रही है। हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल उठ कर आ रहा है कि इसकी जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो लगातार इस तरह के अभियान चलाए, या फिर आम लोगों को भी इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि अस्पताल के बाहर इस तरह का ध्वनि प्रदूषण ना किया जाए।
ये थी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर की तमाम तस्वीरें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कान फोड़ू शोर के साथ अस्पताल के बाहर ये बवाल मच रहा है। कह सकते हैं एक प्रकार का कान फोड़ू शोर के साथ वाहन प्रतिदिन यहाँ से आवाजाही करते हैं, उन्हें थोड़ा भी सचेत नहीं है, थोड़े भी वो जागरूक नहीं है कि इससे जो मरीज है उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तमाम तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। हालांकि प्रशासन को एक बार फिर से इस मुद्दे पर गहनता से विचार करना चाहिए और जो क्षेत्र साइलेंस जोन के अंदर आते हैं उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये सभी के लिए बेहतर होगा और प्रशासन से हम अनुरोध भी करेंगे कि इस विषय पे जरूर एक बार ध्यान देने की उनको जरूरत है, उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि जो यहाँ का माहौल है, जो तस्वीरें हैं, साफ साफ बयां कर रही है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। ख्याल रखिएगा, मैं फिर से जुड़ूंगी आपके साथ, तब तक के लिए देखते रहे द न्यूज़ बॉक्स।